दोस्तों, दिस इज़ अली सज्जाद रिजवी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं आपके अपने ही चैनल अली बर्ड जोन पर। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज जो है वो मैं आपको एक केज बनाना सिखाऊंगा हैंडमेड एट होम। तो वो आपने किस तरीके से बनाना है, तो आप ये केज देख सकते हैं। थोड़ी नीटनेस से मैंने तैयार किया इस दफ़ा केजेस अपने, क्योंकि लास्ट टाइम जो था थोड़ा टाइम नहीं होता था, तो आज ज़रा टाइम निकाल के तो मैं नई लकड़ियाँ लेके आया था, नई कीलें, ईच एंड एवरीथिंग। और मैंने सोचा जो पेयर एक मेरा बड़ा हो गया उसको एक अलग जो ब्रीडिंग में है उसको लगा दूं, और उसका पेयर तो बन गया था, तो आई थॉट अब उसे ब्रीड करवाई जाए। तो खैर वो डिफरेंट टॉपिक है, आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो आज का टॉपिक है दैट इज़ कि केज कैसे बनाना है, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि एक जो कॉकटेल होता है उसको कितनी स्पेस चाहिए होती है, उसको तकरीबन चाहिए होती है 2 बाय 2 की। लेकिन अगर आप उसे थोड़ी सी और बड़ी स्पेस दे देंगे तो वो ऑब्वियसली उन्हीं के लिए अच्छा है, उनकी एक्सरसाइज हो जाएगी, फ़्लाइट हो जाएगी उसके अंदर, तो वो ज़्यादा खुश रहेंगे। तो मैंने जो इसका साइज़ रखा है वो रखा है तकरीबन 32 इंच जो है ये ब्रॉड है, चौड़ा है, और जो हाइट है इसकी वो 24 इंच है, मतलब 2 फिट, तकरीबन 2.5 फिट बाय 2 फिट आप समझें कि ये केज है। और 2.5 फिट बाय 2 फिट अच्छा खासा होता है। मैं बॉक्स भी क्योंकि अंदर ही लगाऊंगा वहाँ कोने में, वो आप लोगों को लगा के दिखाऊंगा मैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, सिंपली आप लोगों ने जो लकड़ियाँ हैं वो काट लेनी है, और लकड़ियों को ना अपने साथ नहीं जोड़ना। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये चीज़ देखिए, ये फ्रेम अभी मैंने जोड़ा नहीं है, ये वाला। तो आपने ना सारे ना अलग अलग फ्रेम्स बनाने हैं, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करेंगे कि इस लकड़ी को इसी के अंदर जोड़ देंगे और ये लकड़ी बचाने के चक्कर में अपनी आप मार इस तरीके से खाएंगे कि इनको फिर जाली लगाने में, और उसके अलावा इसकी फिर मजबूती नहीं आएगी, और फिर अगर आपने खोल के कहीं और लेके जाना है केज को तो ये भी नहीं हो सकेगा। तो अगर आप फ्रेम्स बनाएंगे ना अपने, तो उससे फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि इसको खोल के लेके जा भी सकते हैं, ये पोर्टेबल हो जाता है, और उसके अलावा इसके अंदर जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो मजबूती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो आपने सारे फ्रेम्स अलग अलग बनाने, उनके ऊपर जो जाली है वो अलग अलग लगानी है। एक इस फ्रेम की जाली अलग है, इस फ्रेम की जाली अलग लगाई है मैंने, ये फ्रेम की जाली अलग है, और ये फ्रेम की जाली जो है ये बिल्कुल अलग है। तो आपने 4 फ्रेम्स बनाने। अभी इसका दरवाज़ा मैं बनाऊँगा, तो उसकी अब मैंने कटिंग शुरू करनी है। ये लकड़ी मेरे पास रखी हुई है अभी, वो लकड़ी बची हुई है थोड़ी सी, तो जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ मैं आप लोगों को बताता हूँ, ओके। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ को और ध्यान रखना है, दैट इज़ के जो केज है इसको आप स्क्रू के ऊपर जोड़ें। इसको स्क्रू से जोड़ने का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि इसको खोलने में आपको आसानी हो जाएगी। बाद में अगर इसमें लकड़ी कील लगा देंगे तो उसको फिर आप अगर खींच के भी निकालेंगे तो वो जो लकड़ी है इसको ये बीच से जो है वो फाड़ देगा, और आप केज सही तरीके से मूव नहीं कर सकेंगे। फिर उसके बाद जॉइंट्स लगाएंगे तो जो खूबसूरती होती है केज की वो ख़त्म हो जाएगी, और ऑब्वियसली फिर उसकी मजबूती भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके अंदर सिंपली आपने करना क्या है, आपने करनी है इसके अंदर ड्रिल। अब मैं आप लोगों को एक ड्रिल मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको कि आपने ड्रिल किस तरीके से करनी है, तो ये ताकि आपको जो स्क्रू है वो आराम से चला जाए। अच्छा, जो बिट है वो सबसे बारीक बिट लेनी है आपने, ठीक है, जो क्योंकि अगर आप मोटी बिट से करेंगे तो वो लकड़ी को जो है वो फाड़ देगा। I'm सॉरी, कैमरा थोड़ा हिल रहा है, मेरे पास वो आज स्टैंड नहीं है मेरा, तो मैं इसी से आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो सिंपली इस तरीके से आप लोगों ने इसके अंदर ड्रिल करनी है, और मैं स्क्रू से अब टाइट करके दिखाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपली इसके अंदर क्या किया है, आप लोगों के सामने ड्रिल की थी, और जो स्क्रू हैं वो मैंने अब टाइट कर दिए हैं। एक स्क्रू जो था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो मैंने उसको खैर हथौड़ी से ठोक दिया था। तो अब जो स्क्रूज़ हैं वो टाइट हो गए। अब केज को सीधा करके देखते हैं कि इसकी कैसी शेप निकली है। ओके, तो अब देख सकते हैं आप ये केज जो है वो तकरीबन 80% रेडी है। अच्छा, पीछे की तरफ जो है वो मैंने जाली नहीं लगाई है इसमें, उसकी वजह यह है कि जो पीछे वाला हिस्सा है वो मैं दीवार पे फिट करूँगा, और वहाँ जाली लगाने की ज़रूरत नहीं है। पीछे फजूल की मेहनत भी होगी और जाली भी ज़ाया करने वाली बात है, ठीक है। तो अगर आपने उसको बाद में कहीं मूव करना है तो ठीक है, बाहर जाली लगा लें आप, क्योंकि मैंने तो इसको रखना है एक केज के ऊपर रखना है, वो मैं रख के दिखाऊँगा आप लोगों को। बस अभी इतना देख लीजिए कि जो लकड़ी है ये अच्छी तरीके से जुड़ गई है। अब इसको हिला के भी देख लें तो
ये कहीं नहीं जा रहा केज, ठीक है। तो स्क्रू से जोड़ने का ये फ़ायदा होता है। ओके तो आप देख सकते हैं जो केज है ये मैंने लगा दिया है और इसके अंदर जो पेयर है उसको ही मैंने छोड़ दिया है। अभी ये थोड़ा से फूले हुए हो रहे हैं, इसकी वजह इन्होंने अपने फेदर्स थोड़े से फुलाए हुए हैं। इसकी वजह ये है कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है लाहौर में। इस वक्त आप देख सकते हैं जो टेम्परेचर है वो 14.4 पे गया हुआ है और ये दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा क्या हालत हो जाती होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बच्चा है भी इसमें और इसके अंदर जो पेयर है वो माशाल्लाह एग्स पे है और प्लस जो ये वाला जो पेयर है इसने भी अंदर एग्स दे दिए हैं। मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये केज मैंने अभी लगाया है। तो चलें केज पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कैसे फ़िक्स किया। तो पीछे आप लोगों को दिख रहे होंगे वो सामने स्क्रूज़, ब्लैक कलर का स्क्रू दिख रहे होंगे आप लोगों को, 1 2 और 3 स्क्रूज़ मैंने यहाँ फ़िक्स किए हुए और चौथा स्क्रूज़ के बराबर में। तो इस केज को फ़िक्स करने के लिए 3-4 स्क्रूज़ काफ़ी थे और क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसको सिर्फ फ़िक्स करना है और नीचे से इसको सपोर्ट मैंने हल्की सी दे दी है। देख सकते हैं अंदर की तरफ से मैंने जो वुडन है ये मैंने लगाया है और जो नेस्ट बॉक्स है इसको मैंने रखा है एक स्टैंड के ऊपर। स्टैंड मैंने ख़ुद से बनाया और स्टैंड मैंने रखा है। इसकी वजह ये है कि अगर जाली पे लगाते हैं तो जाली जो है ये मुस्तकिल हिलती है, तो जिसकी वजह से जो है वो नेस्ट बॉक्स हिलता रहता है और जैसे ही पिंजरा हल्का सा हिलता है तो फीमेल या मेल जो होते हैं ये बाहर आ जाते हैं। अभी ये बाहर आए हुए हैं क्योंकि मैं अभी वीडियो बनाना शुरू हुआ था तो काफ़ी शोर हुआ था, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा फड़फड़ा के बाहर आ गए थे। प्लस आप देख सकते हैं जो फ़ीमेल है ये एग लेइंग पे है तो इसलिए थोड़ी सी डाउन हुई हुई है ये, लेकिन वैसे ऑल इज़ गुड। और इसके अंदर दाना पानी रख दिया मैंने। प्लस जो केज है इसके जो टॉप है इसके और मैंने गत्ता मेरे पास पड़ा हुआ था लेस का था, ये मैंने लगा दिया इसके ऊपर और अंदर एक बल्ब जो है वो मैंने इसके अंदर फ़िट कर दिया। तो ये चीज़ें काफ़ी हैं एक केज के लिए। और कैल्शियम ब्लॉक जो है वो मैंने पिछली वीडियो में जो है वो बनाना सिखाया आप लोगों को, वो इंशाल्लाह लगाएंगे, कैल्शियम ब्लॉक लगाएंगे इसके अंदर। और बाकी आई होप आप लोगों को जो केज है वो पसंद आया होगा। अच्छा जो इसकी कुंडी है ये मैंने एक लकड़ी पड़ी हुई थी मेरे पास, उसके और मैंने टेपिंग करके वो मैंने इस पे लगा दी है और ज़रूरत नहीं क्योंकि इतनी जान तो है नहीं अंदर कि इसको धक्का दे के बाहर आ जाए। तो ये मैंने एक हैंडल लगा दिया इसके साथ फिट करने के लिए। और बाकी जो है ये मैंने इसके अंदर जो है रॉड लगा दिया था, जैसे मैंने हर चीज़ को जैसे स्क्रूज़ के साथ फ़िट किया तो उसको स्क्रूज़ के साथ ही फ़िट किया था। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आप लोगों को इसकी प्रोग्रेस दिखाऊंगा, इसमें एग्स वगैरह कितने और जो नीचे वाला जो पेयर है इसके अंदर एग्स कितने। तो टेम्परेचर आप देख लें 14.5 गया हुआ है। तो बल्ब जो है वो आप मुस्तकिल जला के रखा करें। यहाँ मैंने 100 वाट का लगाया है और यहाँ 2 छोटे बल्ब लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे धूप आ जाती है तो इसलिए ज़्यादा यहाँ पे बल्ब की ज़रूरत नहीं है। ठीक है तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।